कृषि विज्ञान केंद्र अकोला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर खड़ी हुई एक नई दिशा। ज्ञान और तकनीकी के प्रसार के साथ काम करते हुए कपास उत्पादक किसानों के लिए कुछ अलग, कुछ नया करने का हमारा यह प्रयास है। कपास की खेती में जहां चुनौतियां हैं, लेकिन उससे भी बड़ी है बदलाव की संभावना। निराशा के बीजों से आशा के धागे बुनने का यह हमारा प्रयास है। कपास की फसल चली गई, खेतों में रह गए केवल सूखे खोल, पत्तियां और टूटी हुई टहनियां। अधिकतर लोगों की नज़र में कचरा, लेकिन हमारी नज़र में एक नई कला का बीज। यह कपास खेतों में जन्मा, हाथों से गढ़ा गया और अब कला में बदला गया। इन सूखे खोलों से उभरती है कहानियां, जिद की, रचनात्मकता की और थोड़ी सी शरारती कल्पनाओं की। इन सूखे टुकड़ों से एक नई दुनिया जन्म लेती है। कपास के खोलों से खिलता है कमल, स्वच्छता, शांति और कठिनाइयों में भी सौंदर्य रचने का प्रतीक। एक नाजुक गुलदस्ते में सजे ये कपास के खोल सादगी, कोमलता और कलात्मकता को दर्शाते हैं। उसी स्पर्श से उगे मशरूम कल्पनाओं की जमीन में खिले विचारों से लगते हैं। कपास के टुकड़ों से उछलती यह गिलहरी धीरे धीरे सहेजती, जुटाती और रिचती है। तितलियां अब रंगों से नहीं, मेहनत से उड़ती है, मानव परिवर्तन का जीवंत रूप। यह छोटी सी मधुमक्खी सिखाती है कि मिलकर ही मिठास बनती है। और यह हाथी दिखने में भारी पर कल्पना के पंखों पर बेहद हल्का, मजबूत विचारों की याद दिलाता हुआ। बगुला शांति का प्रतीक, कचरे में भी सौंदर्य खोजकर कला का संतुलन बनाए रखता है। तो कभी राजहंस की तरह देखिए, साधारण चीज़ों में भी सार पहचानने वाला। घोड़ा जो रुकना नहीं जानता, क्योंकि रचनात्मकता को कोई ब्रेक नहीं। हिरन दौड़ता है कोमल चाल के साथ, छिपे विचारों को जीवित करता हुआ। कछुआ जो शांति से बताता है, हल्के स्पर्श से रची गई कला लंबे समय तक टिकती है। यह हमिंगबर्ड छोटा पर आत्मविश्वास से भरा हुआ, सूक्ष्मता में भी सुंदरता खोजने को प्रेरित करता है। मोर अपने पंखों से घमंड नहीं, अभिव्यक्ति की शक्ति गाता है। फ्लाई कैचर दिखाता है कि कला की उड़ान ऊंची होती है। कपास पर बैठी यह चिड़िया छोटे छोटे सपनों की मीठी चहचहाहट, जिसमें पंख फैलाने जितनी प्रेरणा है। दीवारों पर टंगी ये सजावटी कलाकृतियाँ घर को केवल सजाती नहीं, बल्कि कपास में बुनी कविताएं सुनाती है। कपास के मुलायम रेशों से पंखों को आकार मिलता है, चोंच की चहचहाहट सुनाई देती है और प्रकृति फिर से जीवित हो उठती है। जहाँ कला और खेती मिलती है, वहाँ कपास को आत्मा मिलती है और कल्पनाओं को पंख। जो कभी कचरा समझे जाने वाले कपास के रेशे थे, आज बन गए हैं कल्पना के पंख। प्रकृति की गोद से उगी यह एक नई कहानी है, जहाँ वैस नहीं बल्कि वर्थ जन्म लेता है। यह केवल वस्तुएं नहीं है, यह है कल्पनाओं के पुनर्जन्म की कथा। प्रकृति से संवाद करती, हाथों से गढ़ी गई, दिल को छू जाने वाली कला। जो बचा था उससे हमने नया अर्थ रचा। यह सब हुआ कपास से, कपास के कारण, कपास के लिए। क्योंकि कपास केवल धागा नहीं है, यह है कल्पनाओं को आकार देने वाला स्पर्श। धन्यवाद।